जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है? यह इफ्को द्वारा लॉन्च किया गया है। सहकारी कंपनी इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया तैयार किया है। इसे दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित नैनो यूरिया तरल स्वरूप में है। इसकी कीमत 240 रुपये प्रति 500 मिलीलीटर है। अच्छा, इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और वर्तमान में चेयरमैन है BS निकाई। अच्छा, इफ्को फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कुरा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? यह छत्तीसगढ़ में पाई गई है। छत्तीसगढ़ के कुरा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 जून को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? अपना देश भारत ने की है। इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है। इसमें चीन ने कहा कि कोविड-19 में भारत के साथ है। अच्छा, ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं? 5। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है? यह श्रीलंका। बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा का विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने का अनुमति है? यह चीन ने कहा है। चीन सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों को जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को ढील दे दी है। चीन ने 1970 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था। उसके बाद सन 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया, लेकिन अब चीन अधिकतम बच्चों की संख्या 3 कर दी है। यह फैसला तब किया गया जब हाल ही में चीन की जनसंख्या आंकड़े का सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें पता चला कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार में बढ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय P4G समिति 2021 किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? यह दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अच्छा, P4G का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स। इसका उद्देश्य है विकासशील देश में सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 1 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है डेयरी या दूध उत्पादन क्षेत्र में स्थिरता और आजीविक और आर्थिक विकास में योगदान देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया की दूसरी नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? यह नाओमी ओसाका ने। दुनिया का दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की थी। फ्रेंच ओपन राउंडर की जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है? यह माली देश के। माली देश में सेना के द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब इन्हें छोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? यह चीन में आया है। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जिंगांसू प्रांत से पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को दी है। अच्छा, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग।